नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले कि जो इंसान हमें एक बार धोखा दे देता है या हमारा जो ट्रस्ट है उसे कहीं ना कहीं वो इंसान तोड़ देता है, तो ऐसे इंसान को क्या हम विश्वास कर सकते हैं या नहीं, और ऐसे इंसान को हम दोबारा मौका दे सकते हैं या नहीं। अगर आप 100 में से ये बात पूछ दो कि जिसने आपको धोखा दिया है, क्या उसे आप दोबारा मौका दोगे, तो 90% लोग यही बोलेंगे कि नहीं। जो धोखा देता है, धोखेबाज होता है, उसे मौका नहीं देना चाहिए, ठीक है। और जो 10% है, वो उसके यादों से, उसके कहीं ना कहीं झूठे मूठे वादे, झूठे मूठे प्यार के किस्से कारनामे से वो इंसान मूव ऑन नहीं कर पाया है। तो इसीलिए वो इंसान यही सोचता है कि नहीं, इसने एक बार धोखा दिया है तो शायद ये इंसान बाद में चेंज हो जाएगा, शायद ये बदल जाएगा, या फिर मैं इसे इतना ज्यादा प्यार करूंगा या करूंगी, इतना ज्यादा इसे अच्छी तरीके से रखूंगा कि ये इंसान बाहर कहीं मुंह नहीं मारेगा या मेरे विश्वास का ये गला नहीं दबाएगा, ठीक है। तो 10% लोगों की यही भावना है। तो आज मैं आपको ऐसा कुछ कारण बताऊंगी, तो आप क्लियर हो जाओगे कि जो धोखा देता है उसके साथ हमें दोबारा नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग इमोशन से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाता है सामने वाले इंसान से, बहुत ज्यादा मेमोरीज होता है उन लोगों की प्यार भरी, कि एक दूसरे से वो लोग दूर नहीं रह पाते। वो इंसान आके माफी मांग लेता है, फिर माफ कर देता है, फिर दोबारा गलती करता है, फिर माफी मांगता है, माफ कर देता है। उसके मासूम सा शक्ल देख के, उसकी चिपरी चुपड़ी बातें, झूठी मूठी वादे सुन के बार बार उस इंसान को माफ कर देता है। तो आपको मैं आज यही बताऊंगी कि क्यों माफ नहीं करना है। सबसे पहला बात तो यह है कि जिसने आपको धोखा दिया है ना, उसके मन में आपके प्रति कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। अगर रिस्पेक्ट होता, वो इंसान आपको थोड़ा भी इज्जत करता, मानता, तो वो इंसान कभी भी आपको धोखा नहीं देता। मैं मानती हूँ कि एक लड़का है, एक लड़की है, तो वो अगर कोई ऑपोजिट जेंडर को देखता है, बहुत सुंदर है, एक दो बार उसे लगेगा हाँ ठीक है, लेकिन वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं जाएगा या फिर बातचीत करना, फ्रेंडशिप करना वो नहीं चाहेगा। बस दूर से ही देखेगा कि हाँ चल ठीक है, सही है, लेकिन उसको साहस नहीं होगा, ठीक है। और जो चोर होता है ना, वो कोई भी खजाना, तिजोरी तोड़ के वो चोरी कर सकता है, उसे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। और जो एक शरीफ इंसान है ना, उसके मन में हजारों लाखों लालच होगा, लेकिन वो नहीं तोड़ेगा वो तिजोरी, वो खजाना चोरी नहीं करेगा। भले उसके मन में लालच है, लेकिन नहीं जाएगा, वो घबराएगा। तो सेम केस यही होता है, जो इंसान आपको एक बार धोखा दे देता है वो इंसान चोर बन जाता है। उससे अब दुनियादारी की, इधर उधर की कोई फिक्र नहीं है। वो इंसान एक बार अगर आपको धोखा दे रहा है तो दोबारा भी वो आपको धोखा देगा ही देगा। और उसके मन में कोई डर भय नहीं है, कि उसे लग रहा है इसने तो एक बार मुझे माफ कर ही दिया है, तो बार बार कर ही देगा माफ, क्योंकि ये तो मेरे बिना नहीं रह पाएगा या नहीं रह पाएगी, कमजोर है ये इंसान, मेरे बिना ये चल ही नहीं पाएगा, मैं ही हूं इसका बस सहारा। तो वो इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा शहजादा मानने लगेगा, है तो काला कलूटा। तो आप उस इंसान को प्लीज मौका मत दो। मुझे पता है कि कोई इंसान जब आपको धोखा देता है ना, तो हम इतना गंदी तरीके से टूट जाता है कि ये दुनियादारी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब बहुत ज्यादा गंदी तरीके से हम इंसान जो है टूट जाते हैं, क्योंकि हम उससे कहीं ना कहीं बहुत इमोशनली अटैच होते हैं, बहुत कुछ इन्वेस्ट करते हैं, टाइम, प्यार व्यार सब कुछ। उसके बाद उसने जब हमारा इतना ज्यादा भरोसा तोड़ता है ना, तो लोग दिमाग से काम कर ही नहीं सकता है, लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, समझ ही नहीं आता क्या करे क्या नहीं करे। तो इसीलिए लोग माफ कर देते हैं, सोचते हैं यार इतना ज्यादा प्यार करते थे, इसने तो पहले बहुत वादे कसमें खाए, बहुत कुछ किया मेरे लिए, प्यार भरी बातें, तो चलो माफ कर देते। ये गलती मत करना, क्योंकि उस इंसान के अंदर आपके लिए थोड़ा भी रिस्पेक्ट, इज्जत नहीं है, इसीलिए उसने आपको चीट किया है।
अगर होता ना तो वो इंसान कभी भी आपका भरोसा नहीं तोड़ता। बस चीटिंग की बात नहीं है, चीटिंग ही ऐसा कुछ नहीं है कि आपका भरोसा तोड़ दे। बहुत कुछ है लाइफ में, चीटिंग भी है, ऐसा बहुत कुछ बातें हैं, बहुत कुछ कारण होता है जिसके वजह से आपने उसे भरोसा किया है और उसने वो भरोसा तोड़ा है। ठीक है, तो वो उसके अंदर अगर आपको लेके थोड़ा सा रिस्पेक्ट होता तो वो ऐसा कभी नहीं करता। ठीक है, और दूसरी बात यह है, और जो इंसान आपको एक बार धोखा देता है वो बार बार धोखा दे सकता है, क्योंकि उसके खून में, उसके फितरत में कहीं ना कहीं ये आ गया है कि उसका जो साहस है वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। वो एक बार ऐसा कर रहा है ना तो बार बार रिपीटेड वो इंसान ऐसा करेगा, ये कंफर्म है। तो इसीलिए आपको उस इंसान को कभी भी माफ नहीं करना है। अगर वो आपके सामने छुरी पकड़ के गले में रख के भी बोले, आपका पांव हाथ पकड़े, फिर भी आप उसे मौका मत दो, माफ कभी मत करना। क्योंकि देखो, ये आपके लाइफ का बहुत ही ज्यादा बैड एक्सपीरियंस है। आप उसके साथ कितना ज्यादा अच्छी तरीके से क्वालिटी टाइम स्पेंड किए हो, एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से इतना टाइम तक रहे हो, उसके बाद वो इंसान कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट अगर तोड़ता है तो वो आपकी जिंदगी का सबसे खराब एक्सपीरियंस है। तो क्या आप चाहते हो ये बार बार हो आपके साथ? अगर आपने एक बार उस इंसान को मौका दे भी दिया है, मान लो कि आपने उसे एक बार माफ कर ही दिया है, उसके बावजूद भी आपके मन में कहीं ना कहीं एक डर रहेगा कि हाँ, इसने तो मेरे को बहुत गंदी तरीके से रुलाया है, बहुत ही खराब, इसने मेरे को खराब तरीके से मेरा भरोसा तोड़ा है, कहीं ना कहीं आपके मन में ये सब चलता रहेगा। तो ना आप खुद खुश रह पाओगे, और वो इंसान तो है ही ठड़की, उसने एक बार आपका भरोसा तोड़ा है तो उसके अंदर तो कोई भी मानवता नहीं है, कोई भी इंसानियत है ही नहीं कि किसी को कैसे अच्छे से रखना चाहिए, किसी को हैप्पी रखना चाहिए। उसके अंदर तो ऐसा है ही नहीं, वो तो ठड़की इंसान है। तो आपके मन में हमेशा यही शक रहेगा, हमेशा यही डर रहेगा कि यार, इसने तो मेरे को इतना दर्द दिया है, भरोसा तोड़ा है, तो शायद ये फिर से करेगा, फिर से ऐसा कुछ करेगा। तो आप कहीं ना कहीं 100% उस इंसान को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, आप उसके साथ रह जाओगे, क्योंकि आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं नहीं चाह रहा है कि आप उसके साथ ब्रेकअप कर दो, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, आप उसको नहीं भुला पा रहे हो, इसी वजह से कहीं ना कहीं आप उसके साथ हो। लेकिन आपका जो मन है वो कभी भी 100% उस इंसान को ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, आपके मन में शक रहेगा ही रहेगा। और ऐसा अगर शक करते रहोगे तो ना आप खुश रह पाओगे, और ये जो रिश्ता है आप दोनों का, ये बहुत ज्यादा धीरे धीरे खराब होता जाएगा, लड़ाई झगड़ा होता जाएगा, और ये ठरकी इंसान बार बार आपको चीट करेगा, धोखा देगा। तो इसीलिए मैं बोलूंगी कि धोखेबाज इंसान अगर आपके पाँव आके गिड़गिड़ाए, आपसे माफी मांगे और आपको बोले कि प्लीज माफ कर दो, जो हुआ है सो हुआ है, प्लीज मुझे माफ कर दो, कभी भी यकीन मत करो, कभी भी ऐसे इंसान को माफ मत करो। नहीं तो ये आपके जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा गलती होगा। पहला गलती तो आपने कर ही लिया है, ऐसे इंसान को अपने लाइफ में रख के, ऐसे इंसान के साथ आप बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होकर बहुत कुछ इन्वेस्ट कर ही लिया है। तो सेकंड टाइम अगर आप इसको फिर से मौका देते हो, फिर से माफ कर देते हो, तो ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सेकंड गलती हो जाएगा। ठीक है, और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप अभी किसी के साथ रिश्ते में हो और अगर देख रहे हो ये इंसान बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा आपका केयर कर रहा है, आपको प्यार कर रहा है, आपको इज्जत दे रहा है, मतलब हद से ज्यादा, कुछ ज्यादा ही आपके लिए नाटक कर रहा है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाओ, क्योंकि हद से ज्यादा मिठास भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। जो इंसान आपके साथ है बहुत ज्यादा एक्सेस पॉजिटिव हो रहा है, बहुत ज्यादा मतलब केयरिंग वगैरह कर रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे इंसान से भी सावधान रहना। ऐसे इंसान भी बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। तो जल्दबाजी में किसी को भी जज मत करो, थोड़ा सा टाइम लो। ये नहीं कि 2-3 महीना हुआ एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान गए, 6 महीना, 8 महीना, 1-2 साल टाइम लो, फिर एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानो। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो भावुक होके, नहीं तो लाइफ जो है बर्बाद हो सकता है, रो रो के जिंदगी गुजार सकता है आप, लाइफ में खुशी कुछ भी फील नहीं कर पाओगे। तो ये सब बात ध्यान रखना। तो आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश से अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।